यूपी के कैबिनेट मंत्री मद से डॉक्टर संजय निषाद कल अयोध्या गए थे और अयोध्या में उन्होंने जो रेप पीड़िता है उसके पक्ष में आवाज उठाई और यहाँ तक कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर धरना देंगे अगर पार्टी से आरोपी को नहीं निकाला जाता है और फफक कर रो भी पड़े, इतने भावुक हो गए। और डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ खुद मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है, जबकि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों पे लगातार आरोप लग। देखिए, समाज ने हमारे ऊपर भरोसा किया और मैंने समाज को आश्वस्त किया कि मैं हर जगह, हर मोड़ पर मैं खड़ा रहूँगा और आपके साथ अन्याय जहाँ भी होगा, वो मेरा हर जगह खून मैं खड़ा रहूँगा। कल पीड़िता से मिलने के बाद समाज की बेटी हमारी बेटी है, क्योंकि समाज जब हमें ज़िम्मेदारी दे दिया, पीड़िता से मिलने के बाद उसके दर्द को बयान नहीं किया जा सकता। किस तरह से वो सहमी हुई है, किस तरीके से उसके साथ 12 साल की लड़की है, सामूहिक गैंग रेप होता है। और उस पर समाजवादी पार्टी के नेता का नाम आता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पीड़िता अगर कोई भी हो, अगर सुचिता ब्रेक करती है, द ब्रेक ऑफ द सुचिता बाय द वुमेन, देन इमीडिएट लॉन्च द एफआईआर एंड अरेस्ट द एक्यूज, देन इंक्वायरी। तो उसके बाद भी जो हमारे वोटों पर सत्ता में आने वाले लोग, कांग्रेस हो चाहे सपा हो चाहे बसपा हो, निषाद हट गए तो सपा क्यों नहीं सत्ता में आती, बसपा क्यों नहीं आती। ऐसे वोटों पर सत्ता में आने वाले लोग कहते डीएनए टेस्ट कराओ, उसके बाद क्या उनकी सरकार ने डीएनए। वहाँ संवेदनशील मामला था कि कभी त्रेता में भगवान राम निषाद राज उसी पवित्र भूमि पर एक गुरुकुल में पढ़ते थे। वहाँ सुमंत कभी महामंत्री हुआ करते थे अयोध्या में, और उसके वंशज कभी भगवान राम को पार उतारा, मुगलों को, अंग्रेजों को मौत के घाट उतारा हो, देश को आज़ाद कराया हो, संविधान बनवाया हो। 1931 से लेकर 1961 तक आज भी उसका संविधान में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हो। ऐसे लोगों ने जो देश को आज़ाद कराया हो, उनके परिवार के लोग को घर नहीं है, बाप नहीं है, घर में पंखे नहीं है, एक माँ है और मजदूरी कर रहे हैं। और मजदूरों का क्या हाल है मेरे समाज के। कभी हम ताकतवर थे, गौरवशाली इतिहास रहा हो, मुगलों अंग्रेजों को भगाने में हम लोग जो है मतलब उन्होंने मार्शल कॉम क्रिमिनल कास्ट घोषित करके उजाड़ा हो। क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतः समय 1949-50 कहता है कि इनकी दशा निषादों की, या जो लड़ने वाले 578 जातियों की जो दशा दुर्दशा एससी एसटी से खराब है। इन्हें 25 74 प्रकार की व्यवस्था दी जाए, मकान दिए जाए, इलाज दिए, सुरक्षा दी जाए, शिक्षा दी जाए। अगर ये हमारा लागू हुआ होता तो आज के दिन में ये, मैं कह रहा हूँ आज के दिन में, कि ये चीज़ें, यह क्यों आज के दिन में रोने का या आंसू गिरने का ही कारण था कि हमें कल पता चला कि यह क्यों इनके हक को छीना गया। अनुसूचित जाति के में मिले हुए हक को क्यों इन्होंने छीनकर ओबीसी में नाम डाला। कल पता चला कि ये दो कि नदियों के किनारे निषाद रहते थे, नदियों के किनारे निषाद हैं, नदियों के किनारे शहर हैं। शहर में लोगों को, नेताओं को घर चाहिए, ज़मीन चाहिए। इनकी ज़मीन जायदाद लेने के लिए परमिशन लेना पड़ता था एससी एसटी मतलब आयोग और एक्ट के अनुसार। तो इनको परमिशन लेने में दिक्कत होती थी, नहीं हो सकता था, ज़मीन एससी का नहीं लिखा सकते थे। तो इनकी ज़मीन लूटनी थी एक तो पहला, दूसरा इनके गरीबी का के कारण इन लड़कियों की इज्जत लूटनी थी। ये दो कारणों से हमें भावुक होना पड़ा और एक अपील की अपने समाज से कि कम से कम अब तो जागो कि आज आपके एक गरीब समाज की बेटी हमारी बेटी है और कल आपके साथ भी ऐसे होगा। तो अपील किया कि सभी, कोई भी राजनीतिक दल हो, इस तरह से कुछ किसी अपराधी की जाति नहीं होती है और जाति नहीं होती है उसको संरक्षण देना बंद करना। सबसे बड़ा शर्म की बात कि उसको सक्रिय मेंबर है, नगर अध्यक्ष है, रात में 12 बजे उनका जो वहाँ का चेयरमैन है वो जाके धमकी देता है कि मुकदमे वापस ले लो, 2000 ले लो, आप वर्सन करा लो। उसके पहले 2012 से उसके घर में चौकी चल रही थी। दूसरा कि सांसद से पूछते, प्रेस वाले पूछते हैं तो कहते हैं भाई हमें कुछ पता नहीं है। आने के बाद घर बैठ जाते हैं, पीड़िता से न मिलना। ये साबित करता है कि इस पीडीए का जो नारा है वो झूठा है। हम पी में भी अति पिछड़ा भी हैं और हम डी में भी हैं, दलित में भी हैं। हम दोनों जगह हम नाम नहीं, इन्होंने नहीं कर रखा है, इन्होंने निकाल के हमें एससी में रखा है। हमें ओबीसी से लटका के 30 साल हमारे लोगों का शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार लूटा। तो ये पीडीए का नारा है क्या, वो निषाद की बेटी
पी में और डी में नहीं है तो है कहाँ वो? हाँ? क्योंकि उसमें जो ए है वो इज्जत लूट रहा है और उनका एक बेस वोट बना हुआ है। आखिर क्या मजबूरी है समाजवादी पार्टी को उसको नहीं निकालना? क्या मजबूरी है कि आज के दिन में वहाँ के सांसद कहना कि हम अयोध्या जीते हैं तो गरीब की इज्जत लूटी गई, उसके साथ क्यों नहीं खड़े? क्या मजबूरी है? आखिर क्यों नहीं मिलने गए? क्यों नहीं माफ़ी माँगते कि साहब हमारे पार्टी का वो है, हम निकालेंगे, न्याय दिलाएँगे। कौन उसको रोकता है भाई मिलने से? सभी जा रहे थे। दोषी को सख्त सजा देने की भी मांग करेंगे आप? निश्चित रूप से पहली बात तो दुःख है कि हमारे 2 सांसद अगल-बगल जिलों के हैं और जो निषादों के रूप में लोगों ने वादा करके गए थे कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उनके लिए भी इतनी मजबूरी है, वो भी नहीं मुँह खोल रहे हैं, नहीं तो कभी नहीं। आज के दिन में क्या मजबूरी है उनकी? इसके मतलब हमारे समाज को ये पार्टियाँ ले जाएँगी और मुँह बंद कर देंगी, इसीलिए मज़दूर और मजबूर और गुलाम बना के रखेंगी। जब अगर सांसद उनके गुलाम हैं, उनके हिसाब से बोलेंगे और चुप रहेंगे, मतलब अयोध्या के अगल-बगल मतलब संत कबीर नगर और सुल्तानपुर की आप बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से आखिर वो निषाद के नाम पर तो जीते हैं। आज के दिन में निषाद ने कहा कि भाई हमारा सांसद होगा तो हमारे लोगों की आवाज़ उठाएगा। तो आवाज़ कहाँ गुम हो गई? इसके मतलब वो निषाद की आवाज़ नहीं है, बल्कि वो समाजवादी पार्टी की आवाज़ है, उनके इशारे पे चलना। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूँगा, अपने कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दूँगा कि वो जैसे सुने तैसे खड़ा हुए, मुकदमा दर्ज कराए। पीड़िता बाहर वो जो है अपराधी बाहर घूम रहा था, उसे नहीं हो रहा, माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया, तुरंत कार्रवाई हुई, जेल गए। और हमें जब अवसर मिला तो मैंने सदन में आवाज़ उठाया और आवाज़ को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ताकतवर तरीके से विपक्ष को नकाब किया और बताया कि आखिर समाजवादी पार्टी क्या चाहती है, एक निषाद की बेटी की ये जो बताया कि वो पीडीए नहीं है। आज के दिन में न्याय की उम्मीद के साथ शुरुआत किया। पीड़िता को माननीय आर्थिक सहायता भी, उसकी सुरक्षा और इलाज के लिए भी, प्लस अभी उसके लिए पहली सीढ़ी है कि उसका जो अवैध कारोबार था, अवैध जो उसका कब्जा था दलितों की ज़मीन पर, ग्राम समाज की ज़मीन पर और सरकारी ज़मीन पर, तमाम तरीके का अवैध। तो ये जो उसका था, वो आतंक था वहाँ, उस भयभीत थे वहाँ की जनता। तो कम से कम ये कल का जो कार्रवाई किया सरकार ने उसको बुलडोजर भी चल गया। निश्चित रूप से उससे कहा है कि अब सभी अपराधियों को लगेगा। मैं एक ही अब सरकार से अपनी तरफ से माँग करूँगा कि अब यह जो मामला एससी का है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट से एक आर्डर हो गया है, हमारे मामले को अब हमारे समुदाय का जो मामला है ओबीसी से निकला हुआ है, एससी का घोषित कर दिया जाए। 9% ओबीसी से काट के एससी में डाल दिया जाए। हमारा समाज कानून से जिस तरीके से लेदरमैन सुरक्षित है, वाशरमैन सुरक्षित है, वैसे फिर फिशरमैन भी कानून से उस एक्ट से सुरक्षित हो जाएगा। चूँकि अनुसूचित जाति आयोग में बहुत कड़ा एक्ट है, इसकी वजह से सुरक्षित है। अगर बात करें एक और मुद्दा नज़ुल की ज़मीन का जो है वो भी काफ़ी बुलडोज़र चला है और इसको लेकर भी बड़ी सियासत हो रही है। तो क्या लगता है जो नज़ुल की ज़मीन को लेकर सियासत हो रही है ये क्या मुख्यमंत्री को घेरने का एक प्रयास है या क्या आप मानते हैं? जो गरीबों को उजाड़ने की बात हो रही है या फिर ये हो रहा है कि ये उद्यमियों को और व्यापारियों को ये ज़मीनें दे दी जाएँगी, कमर्शियल पीपीपी मॉडल बना दिया जाएगा। तो क्या लगता है ये कैसा किस तरह की इस पर सियासत जो है सही है? देखिए, विकास के लिए ढेर सारे कानून लाते हैं, लेकिन जहाँ नज़ुल की भूमि है, जिस तरीके से ग्राम सभा की भूमि है, वहाँ अगर उन्हें घरौंदी मिल रही है, तो शहरों में भी नगर पालिका, नगर पंचायत में भी घरौंदी उन्हें दे दी जाए, क्योंकि वो भी एक दूसरी 1857 की आज़ादी में उजड़े हुए 578 जातियाँ, वो ट्राइबल हैं, उनके पास न कागज़ है, न कुछ है, कहीं बसे हुए हैं और शहरों के किनारे निषाद थे, तो वो भी बिना जब किसी कागज़ के बसे हुए हैं। तो ऐसे में इस कानून में धन्यवाद दूँगा मुख्यमंत्री जी ने, उन्होंने अभी बयान दिया कि किसी को भी अब विस्थापित नहीं किया जाएगा, नहीं उजाड़ा। तो जिस पे माननीय मुख्यमंत्री का बयान आ गया उस पर कुछ बोलना ठीक नहीं, लेकिन इतने कहूँगा कि जो पहले किसी को भी स्थापित किया जाता विस्थापित किया, बड़े लोग बड़ा ज़मीन जो है वो नज़ुल की सरकार के खाते में आनी चाहिए, क्योंकि विकास है। जो बड़े-बड़े लोग कब्जा किए हैं उसमें से जो घर बनाए वो उनका मालिकाना हक नहीं, बाकी छोड़ दें सरकारी ज़मीन। बाकी जो गरीब छोटे-छोटे बसे हैं उनको ही मालिकाना हक दिया जाए और इस बात को सरकार विचार कर रही है और इसीलिए हमने विधान परिषद में उसे समिति को भेज दिया और समिति निश्चित रूप से गरीबों को न्याय करेगी। डॉक्टर साहब ये जो चल रहा है कि संगठन बड़ा या सरकार बड़ी, इस मुद्दे पर सियासत में ही तो नहीं घेरने की कोशिश हो रही मुख्यमंत्री को नज़ुल ज़मीन के ही मामले में? नहीं, ये विपक्ष का ये आरोप है। अब विपक्ष के पास बयानबाजी विरोध के अलावा कुछ है नहीं और कहीं नहीं, सब मिलकर सरकार और संगठन सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए संगठन और सरकार साथ मिलके काम कर रहे हैं और जो जो अयोध्या की घटना है उसमें
कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी सजा मिले आरोपी को, यही डॉक्टर संजय निषाद का कहना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।